हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन ज्योग्राफी की मैपिंग सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक से पर्वत श्रृंखलाएं। अब इसको जितने भी हमारे जो टॉपिक्स पार्ट बनेंगे उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। एक और चीज़ मैं बताता हूँ, देखो यूपीएससी प्रीलिम्स में मैपिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। वहाँ से अगर आप पीवाईक्यू में क्वेश्चन देखोगे ना, तो वहाँ से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैप के अकॉर्डिंग, यानी मैपिंग को अगर आपने सही ढंग से किया है तो वो आपके क्वेश्चन सही होंगे। तो अपने को मैपिंग सीरीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, तो हम इसको डिस्कस भी करेंगे। प्लस पीवाईक्यू भी हमने इसको ऐड कर रखे, जैसे जैसे टॉपिक्स में आएंगी उसको हमें क्लियर करने के लिए पीवाईक्यू भी ऐड कर रखे हैं। दूसरी बात, आपको नोट्स कहाँ पर मिलेंगे? नोट्स स्टडी आइस देवासी जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसमें से आप देखना, आपको टेलीग्राम पे ही अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करते हैं, जैसे अपना पूरा भारत नॉर्थ से साउथ तक हमारी जो भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। अब हम पढ़ते हैं नॉर्थ, उत्तर भारत से, वहाँ से स्टार्ट करते हैं और साउथ तक जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले उत्तर भारत में अगर आप देखा जाए तो वहाँ पर क्या आता है? हिमालय। तो हम हिमालय का एक तरह से वर्गीकरण देखते हैं, उनका क्लासिफिकेशन देखते हैं। पहले नंबर पे है वो है ट्रांस हिमालय, फिर आता है व्रत हिमालय, फिर आता है लघु, फिर आता है शिवालिक। अब इनकी सबकी अलग अलग विशेषताएं हैं, ठीक है, यानी अलग अलग विशेषताएं हैं, अलग अलग विस्तार है। तो इसमें से हम इसको एक एक पॉइंट को लेके हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अब जो ये तीन है ना, व्रत और लघु और शिवालय, ये एक तरह से मुख्य हिमालय का पार्ट है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, हिमालय है, हिमालय का जो क्लासिफिकेशन करते हैं उसमें से जो सबसे नॉर्थ वाला जो क्षेत्र है वो आता है ट्रांस हिमालय, उसके बाद आता है व्रत हिमालय, उसके बाद आता है लघु हिमालय। तो आज के टॉपिक्स में पहले मैं आपको एक बार मैप में बताता हूँ, ये जो चारों हैं इनका एक तरह से विस्तार बताता हूँ। जैसे अगर आप मैपिंग में देखोगे तो ये आप देख सकते हो, जैसे आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे ये आपको पार्ट दिख रहा होगा ना, आपको यहाँ पर पार्ट दिख रहा होगा, जैसे ये मैं आपको स्लाइड में जैसे कलर कर रहा हूँ। अब ये वाला जो क्षेत्र है, नहीं, जम्मू कश्मीर के जो नॉर्थ वाले क्षेत्र से वहाँ से लगा कर तिब्बत के क्षेत्र तक आपको देखने को मिलेगा, उसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। अब आपको मोटा मोटा पता चला, इसमें से आपको बहुत सारी जो श्रेणियाँ या रेंज मिलेगी, जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे, कराकरम रेंज, फिर लद्दाख रेंज, फिर जास्कर रेंज। तो ये किस में आएगी? ट्रांस हिमालय में, ठीक है। तो आपको मोटा मोटा आइडिया होगा कि अच्छा ये हो गया ट्रांस हिमालय। उसके जैसे ट्रांस हिमालय से जस्ट नीचे अगर हम देखेंगे तो वो आता है व्रत हिमालय। अब इसको हम देखते हैं, व्रत हिमालय ये जम्मू कश्मीर से लगाकर, फिर जम्मू कश्मीर के बाद में आपको उत्तराखंड से होते हुए फिर नेपाल में ये जो यहाँ पर आपको ये इंडिया का मैप इस तरीके से है, ठीक है। तो ये नेपाल, उसके बाद फिर इंडिया का मैप में ये थोड़ा सा ऊपर वाला जो सिक्किम का पार्ट, फिर भूटान, फिर ये अरुणाचल प्रदेश तक ये फैला हुआ है। यानी जम्मू कश्मीर से लेकर आप ये आ सकते हो नेपाल, भूटान और फिर अरुणाचल प्रदेश तक ये व्रत हिमालय, यानी इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेटर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, यानी मान हिमालय। जैसे ही व्रत हिमालय को डिस्कस करने के बाद एक और आता है जिसको बोलते हैं लघु हिमालय, यानी एक तरह से इसकी व्रत हिमालय की समांतर ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर व्रत हिमालय के जस्ट नीचे की साइड, यानी व्रत हिमालय की दक्षिण में आपको क्या देखने को मिलेगा? लघु हिमालय। अब ये कहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे आप यहाँ पर जम्मू कश्मीर से आप लगा के, इसमें से आपको ये ध्यान रखना, ये बिहार और जैसे आप नेपाल की बॉर्डर से होते हुए आपको अरुणाचल प्रदेश तक आपको देखने को मिलेगा, ठीक। उसके बाद आता है, फिर आता है शिवालिक। क्या आता है? शिवालिक। शिवालिक आपको पूरी तरीके से, एक तरह से पूरा तरीके से फैला हुआ नहीं, मतलब एक तरह से बीच में कटा फटा हुआ है, ठीक है, यानी कटा फटा हुआ। इसमें से आपको बहुत सारे बीच में मैदान देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे गंगा वाला मैदान है, उसके कुछ थोड़ा सा, मतलब एक तरह से ये भाबर वाला जो क्षेत्र है उससे मतलब थोड़ा सा नीचे की तरफ ये शिवालिक के बाद में आ जाता है, बट कुछ ऐसे मतलब पूरी तरीके से आपको बीच में गैप देखने को मिलेगी पर्वत श्रृंखला में, ठीक है। जैसे आपको यहाँ देखना है, पंजाब की पोटवार क्षेत्र से लगाकर कोसी जो रिवर्स है, वहाँ कोसी क्षेत्र के बेचिन क्षेत्र पर आपको ये शिवालिक क्षेत्र देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर गैप हो जाता है, फिर आपको ये जो ये इधर जो पूर्वांचल वाली जो पहाड़ियाँ हैं ना, वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगी, ठीक है। अब ये शिवालिक की पार्ट है, जैसे पूर्वांचल में पहाड़ियाँ आप देखोगे ना, बहुत सारी आपको देखने को मिलेगी, जैसे डाफला है, मिरी है, अबोर है, मिसमी है, तो ये अपने को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको मोटा मोटा चार हिमालय की जो चार जो टॉपिक्स थे, वर्गीकरण थे, उसके बारे में हमने एक तरह से मैप में देख लिया मोटा मोटा। अब हम इनको एक एक करके इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जितना भी होगा। उसके बाद जैसे नेक्स्ट पार्ट में हम वीडियो लेके आएंगे, उसमें से जितना भी अभी होगा उसमें से फिर हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, ठीक है। जैसे अभी है वो है ट्रांस हिमालय। अब हम ट्रांस हिमालय में बहुत सारी जो रेंजेस है उनकी क्या क्या विशेषता है उनको हम देखने की कोशिश करेंगे। पहले आपको चारों का एक तरह से आपको मोटा मोटा एक तरह से लोकेशन पता चल गई। अब हम देखते हैं ट्रांस हिमालय। अब जैसे ट्रांस हिमालय का मैंने आपको बताया था, उत्तरी जम्मू कश्मीर से लेकर तिब्बत के क्षेत्र में आपको ट्रांस हिमालय को देखने को मिलेगा। जैसे इसमें से आपको बहुत सारी रेंज मिलेगी, यानी श्रेणियाँ मिलेगी। उसमें से आपको देखने को मिलेगी कराकोरम, लद्दाख, फिर जास्कर रेंज। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ से यूपीएससी प्रीलिम्स में ऐसे पश्चिम से पूर्व की तरफ या उत्तर से दक्षिण की तरफ ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। पीवाईक्यू में भी आ रखा है 95 में।
ठीक है। अब हम यहाँ से देखते हैं कि ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी जैसे एक तरह से रेंज है, ठीक है, वही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें से जो रेंज में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो विशेषताएं होगी वो हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ से देखते हैं कि सबसे जो उत्तर वाला जो क्षेत्र है वो है कराकोरम रेंज, ठीक है। अब ये जो कराकोरम रेंज है ना, ये कहाँ पर है आपको देख सकते हो, जैसे ये वाला क्षेत्र, यानी आपको यहाँ पर कुछ क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा पीओके की क्षेत्र, यानी पाक अधिकृत क्षेत्र भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी अब इस कराकोरम रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है K2, जिसको गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। यानी भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, K2, यानी गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। अब आपको यहाँ पर कराकोरम रेंज में आपको बहुत सारे ग्लेशियर देखने को मिलेंगे, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, ग्लेशियर से भी, ठीक है। वहाँ से यूपीएससी प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन भी आ रखा था 2020 में, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब कराकोरम से जैसे आपको पता चल गया कि कराकोरम से यहाँ पर उसकी चोटी है K2, सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे आपको ग्लेशियर देखने को मिलेगी, जैसे हेस्पेरो है, बाल्टेरा है, बियाफो है, सियासन है, ठीक है। तो ये कराकोरम रेंज में आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही कराकोरम रेंज से जैसे आपको जस्ट नीचे बगल में दिखेगी ट्रांस हिमालय का एक और पार्ट, वो है लद्दाख। लद्दाख में आपकी, इसमें लद्दाख की सबसे जो ऊंची चोटी है वो है राकापोसी, जो विश्व की क्या है सबसे तीव्र ढाल वाली एक तरह से चोटी है, ठीक है। तो इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे विस्तार से। पहले मैं आपको एक बार मोटा मोटा बताता हूँ। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, कराकोरम, ठीक है। उसके बाद में कराकोरम की क्या थी, K2। उसके बाद में हमने पढ़ा लद्दाख। लद्दाख में आपको क्या मिलेगी, राकापोसी चोटी, ठीक है। ये तो वैसे इसकी लद्दाख रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। अब कराकी K2 है। जैसे ही लद्दाख को हमने पढ़ा, देखो एक और चीज़ है, आपको लद्दाख के जस्ट नीचे की साइड में मिलेगा कैलाश रेंज। इसको, ये वैसे लद्दाख का ही पार्ट है, बट इसको तिब्बत में क्या बोला जाता है, कैलाश रेंज बोला जाता है, यानी कैलाश श्रेणी बोला जाता है। जैसे इस कैलाश रेंज से आपको ट्रांस हिमालय का जो ये पार्ट है कैलाश रेंज, यहाँ से ये तिब्बत में है, यहाँ से आपको सिंधु नदी मिलेगी, यानी सिंधु नदी का उद्गम स्थल, सतलज नदी का और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल देखने को मिलेगा। तो अगर प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन है, ये ट्रांस हिमालय का ही एक तरह से पार्ट है कैलाश पर्वत, वहाँ से सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदियाँ यहाँ से निकलती है, ठीक है। हम नदियों की आगे और डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। पहले हम पर्वत श्रृंखला एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपको पता चला, अब जैसे लद्दाख के जस्ट आपको एक नीचे की साइड में बगल में देखोगे, वहाँ पर है जास्कर रेंज। अब जास्कर रेंज के बाद में फिर हम वो आता है व्रत हिमालय, जो मान ग्रेटर जो हिमालय, वहाँ नंदा देवी पर्वत श्रृंखला आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो पहले हम आपको ये पता चलना है कि कराकोरम रेंज, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये लद्दाख का ही पार्ट है कैलाश रेंज, इसको इसलिए ये कैलाश तिब्बत में बोला जाता है, इसलिए हम कैलाश रेंज इसको पर्वत श्रृंखला बोला जाता है, ठीक है। अब आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि जो सिंधु नदी है वो ट्रांस हिमालय से निकलती है, ठीक है। अब ट्रांस हिमालय से निकलती तो है, बट वो कौन सी रेंज से निकलती है, यानी कौन सी श्रेणी से निकलती है, तो आप अगर आप देखोगे कैलाश रेंज से निकलती है, वो लद्दाख और जास्कर के बीच है, यानी जो लद्दाख रेंज और जास्कर के बीच से निकलती है, वो आप देख सकते हो। यहाँ से फिर आपको एक बुज्जी गार्ज बनाती है, इधर से आती है सयोक नदी, ठीक है। जो सयोक नदी आपको क्या बोला जाता है, सयोक रिवर, ठीक है। अब यहाँ से ग्लेशियर है, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ सियासन ग्लेशियर के पास में एक नुब्रा घाटी स्थित है, तो यहाँ से निकलती है नुब्रा नदी। क्या निकलती है, नुब्रा नदी। मैं आपके आगे डिस्कस करूँगा। अब वहाँ से ये सीधे फिर सिंधु नदी में मिल जाती है, सयोग नदी, और यहाँ से आपको ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है, ठीक है। अब यहाँ से हम कराकोरम, जैसे ये नॉर्थ वाला क्षेत्र है ना, इसको हम डिस्कस करते हैं कराकोरम वाले में, कि ठीक है। सबसे ऊंची छोटी हमने पढ़ा K2 गॉडविन ऑस्टिन, जिसको बोला जाता है, ये पीओके यानी पाक अधिकृत में, यानी एक तरह से पाक ने इसमें कब्जा कर रखा है। फिर आता है ग्लेशियर, ठीक है। अब इसमें जो कराकोरम रेंज में बहुत सारे ग्लेशियर है, यानी आपको जैसे एक चीज़ और मैं आपको यहाँ से कंफर्म करने बता दिया था, आप एक चीज़ देखना, जैसे अगर आप देखोगे पश्चिमी साइड में इसका जो चौड़ाई है ना बहुत ज़्यादा है, आपको देखने को मिलेगी। धीरे धीरे आपको इधर पूर्व में साइड में आपको बहुत कम देखने को मिल जाएगी, ठीक है। यानी जैसे पश्चिम और से पूर्व की ओर आते हुए इसकी चौड़ाई कम होती जाती है, ठीक है। ये आपको देखना है। अब यहाँ से इसकी जैसे आप ग्लेशियर देखोगे ना, तो जैसे सबसे ऊपर वाला जैसे कराकोरम रेंज वाला जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर एक आपको 4 ग्लेशियर, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ये है, उसके बाद बहुत सारे ऐसे ग्लेशियरों के नाम है, बट जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहला है हिस्पर, ठीक है। फिर आता है बियापो, फिर बाल्टेरा, फिर सियासन। यानी अगर पश्चिमी साइड में देखोगे तो पहले H, फिर बी दोनों बीच में, फिर H। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले वो इस पर है, तो इससे आपको सियासन से कंफ्यूज नहीं हो जाओगे, ठीक है। तो ये आपको ट्रिक से ऐसे याद रखना है, HBBH, यानी बी दोनों बीच में आपको याद रखना है, ठीक है। अगर प्रीलिम्स से ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो। अब सियासन जो ग्लेशियर है ना, वो एक नुब्रा घाटी में स्थित है। नुब्रा घाटी के उत्तर में आपको ये सियासन ग्लेशियर आपको देखने को मिलेगा, यानी यहाँ पर नुब्रा घाटी, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ से सयोक नदी निकलती है, यहाँ से नुब्रा नदी सयोक से मिल जाती है, फिर इधर से आपको क्या सिंधु नदी आती है और वो सयोक से मिल जाती है, ठीक है। यानी सयोक सिंधु नदी में मिल जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो सियासन रिवर है ना, यहाँ से जो नुब्रा घाटी वाला जो क्षेत्र है ना, ठीक है, तो यहाँ से इन्होंने यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था कि सियासन हिमनद कहाँ पर स्थित है,
अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पर देखो जैसे अक्साई सीन है, अब ये तो वैसे ही हम जैसे लद्दाख वाले टॉपिक्स में कवर करेंगे, ठीक है। अब ये लद्दाख में पड़ता है, तो ये नुब्रा घाटी के उत्तर में आपको देखने को मिलेगा, और ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में इन्होंने क्वेश्चन पूछा था। अब ये जैसे अपन मैपिंग में करते हैं ना, तब ये आपके लिए अच्छे ढंग से सोल्व हो जाता है, ठीक है। तो आपको आपने क्या पढ़ा, कराकोरम रेंज में आपको सब कुछ क्लियर हो गया। सबसे पहले क्या पढ़ा, कराकोरम रेंज में आपको ये ध्यान रखना है सबसे ऊंची चोटी K2, ठीक है। उसके बाद हमने ग्लेशियर पढ़ा HBBH, यानी हिस्पर, बियापू, बाल्टेरा और सियासन। सियासन पे आपने क्या पढ़ा, नुब्रा घाटी, ठीक है। यहाँ से प्रीलिम्स में PYQ में क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। अब यहाँ से पश्चिम से पूर्व में क्रमवाई पूछे तो भी आप बता दोगे, ठीक है। अब यहाँ से आपको ये कौन से मतलब जो कौन से ग्लेशियर किस में है, तो आपको भी पता है कि ये कराकोरम रेंज में है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे ही आपने ये कराकोरम पढ़ा, तो यहाँ हम पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे लद्दाख रेंज, ठीक है। फिर पढ़ेंगे जास्कर रेंज। अब जैसे हम आगे डिस्कस करते हैं लद्दाख रेंज, ठीक है। अब पहले इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये कैलाश पर्वत वाला थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब ये कैलाश पर्वत, ये जैसे ये क्या है, ये है कराकोरम रेंज, ठीक है, और ये है लद्दाख, और ये है आपको जास्कर रेंज, ठीक है। अब यहाँ से उन्होंने यूपीएससी प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन भी पूछ रखा था, आप देखो। अब इन्होंने पूछा जैसे आप यहाँ पर देखो, ये कौन सा है, कराकोरम, ठीक है। ये सेकंड वाला, इधर हमने पढ़ा लद्दाख सेकंड, फिर क्या देखा, जास्कर। फिर हम जैसे नेक्स्ट पढ़ेंगे तो उसमें से आपका पीर पंजाल भी होगा, जैसे शिवालिक पढ़ेंगे, फिर आपको जैसे लघु हिमालय पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम पीर पंजाल पे ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है, इसका मतलब एक तरह से क्रम भी याद रखना है, ठीक है। वैसे मैंने याद रखना है कलजापी। अब ये कैसे, कलजापी मतलब कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ठीक है। तो ये आपको उत्तर से आपको ऐसे मतलब दक्षिण में इस तरीके से आपको देखने को याद, एक ट्रिक से आप इस तरीके से याद कर सकते हो। अब यहाँ से जैसे कैलाश पर्वत है, ये एक तरह से लद्दाख का ही पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या देखते हैं, जैसे ये वाला कराकोरम पड़ा, ये लद्दाख है, ठीक है। अब ये लद्दाख के एक तरह से रेंज में आपको देखने को मिलेगा कैलाश। तो यहाँ से 3 नदियाँ निकलती, मैंने आपको बताया था, एक ब्रह्मपुत्र, एक सतलज और एक सिंधु। अब ये जो सतलज सिंधु निकलती है वो है मानसरोवर झील से निकलती है। फिर ये लद्दाख और जास्कर के बीच में है, किससे, लद्दाख और जास्कर के दोनों के बीच से निकलती है, ठीक है। तो आपको याद रखना, अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाए कि सिंधु घाटी कौन से श्रेणी से निकलती है, कौन से श्रेणियों के बीच में निकलती है, तो लद्दाख और जास्कर, ना कि कराकोरम आपको नहीं ध्यान रखना है, ठीक है। कराकोरम नहीं होगा, आपको ध्यान रखना है लद्दाख और जास्कर के बीच में। तो यहाँ से निकलती है, फिर आपको एक कुछ गार्ज बनाती है, एक बड़ा गार्ज गहरा वाला बुर्ज गार्ज। फिर इधर आपको एक सहयोग नदी मिलेगी, जो सहयोग नदी से पहले आपको सहयोग नदी से एक नुब्रा नदी मिलेगी सहयोग से, फिर वो सहयोग नदी एक तरह से सिंधु घाटी में मिल जाएगी, यानी ये आपकी एक तरह से सहयोग नदी किसकी सहायक नदी है, सिंधु नदी घाटी की, ठीक है। वहाँ से फिर वो सिंधु नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है, ठीक है, हमने ये पढ़ लिया। अब एक और नदी है, वो है सतलज नदी, उसको हम देखते हैं। जैसे ये मानसरोवर झील है, एक और इसमें आपको देखने को राक्षस ताल झील, जो कैलाश पर्वत श्रेणी में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से निकलती है, फिर ये यहाँ से जाती है, वो हम आगे जैसे नीचे डिस्कस करेंगे। व्रत हिमालय, मध्य हिमालय, जो लघु हिमालय वाला है, उसको हम यहाँ पर सतलज नदी का कवर कर लेंगे। इसके बाद में एक और इससे बगल निकलती है, तिब्बत से आपको देखने को मिलेगा। इसका जो हिमनद है कि सिमायू होंगडुंग हिमनद है, जो कैलाश रेंज के पास में है, वहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। असम में आते आते, भारत में जैसे असम में अरुणाचल प्रदेश, असम में आते आते नामसा बरवा के पास में एक बड़ा गार्ज बनाती, वहाँ से आते हुए ये तरह से फिर ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाती है, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको पर्वत श्रृंखला के बीच से नदियाँ कहाँ से निकलती है वो मोटा मोटा बता दिया। अब यहाँ से हमने कराकोरम तो पढ़ लिया, तो लद्दाख के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं विस्तार से। जैसे आप देख सकते हो लद्दाख रेंज, ये तो हमने यहाँ पर पढ़ लिया था कि कराकोरम रेंज, ठीक है। अब ये जो लद्दाख रेंज है ना, अब इस लद्दाख रेंज की सबसे ऊंची चोटी, उसका नाम है राकापोची, जो विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। ये आपको ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी जो बात है, विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली, यानी इस तरीके से आप देख सकते हो विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली आपको देखने को मिलेगी, कौन सी, लद्दाख रेंज की राकापोची चोटी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, यानी लद्दाख से आपको क्या याद रखना है, राकापोची, लद्दाख से राकापोची, ठीक है, याद रखना है। अब यहाँ से तिब्बत में अगर लद्दाख को क्या बोला जाता है, कैलाश पर्वत, ये वैसे ही लद्दाख का पार्ट है, बट इसको कैलाश पर्वत बोला जाता है। यहीं से आपको ये से 3 नदियाँ निकलती है, जो आपको मैंने बताई थी, ऊपर बताई थी, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। अब यहाँ से इसमें आपको लद्दाख रेंज में ये पूरा एक तरह से बर्फीला एरिया है, तो वहाँ पर एक तरह से आपको लद्दाख में पठार भी मिलेगा, वहाँ से एक आपको ठंडा मरुस्थल भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये अभी आपको देखना है, सबसे ठंडा मरुस्थल आपको शीतोष्ण वाला देखने को मिलेगा लद्दाख में, भारत के नॉर्थन वाला, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें से एक और आपको चीज़ में, जैसे आपने ये हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जैसे हमने पढ़ा कराकोरम, ठीक है, उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, कैलाश, उसके बाद हम आगे आएंगे जास्कर।
जास्कर में इतना कुछ खास है नहीं, आपको ये ध्यान रखना है लद्दाख और जास्कर के बीच में जो सिंधु घाटी नदी निकलती है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी अगर मैं आपको मैपिंग में बताऊँ दूँ, जैसे आप देख सकते हो, जैसे ये लद्दाख वाला पार्ट है और ये जास्कर वाला पार्ट है। अब इस दोनों के बीच में आपको यहाँ पर ये सिंधु नदी निकलती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, अगर प्रीलिम्स से क्वेश्चन आ जाए तो आपको ध्यान रखना है लद्दाख और ये जैसे जास्कर है, अब इस दोनों के बीच में से कौन सी नदी निकलती है, सिंधु नदी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जैसे ही हम जास्कर के बाद में देखेंगे, जास्कर के दक्षिण में आपको देखने को मिलेगा व्रत हिमालय, जहाँ से हम जैसे नंदा देवी है, नंदा पर्वत वाला है, वो डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, और बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं आएगी, ठीक है। तो अभी हमने जो डिस्कस किया वो है ट्रांस हिमालय। एक बार मैं यहाँ से आपको बताता हूँ, आज हमने क्या डिस्कस किया, हिमालय का पार्ट है ट्रांस हिमालय, ठीक है। ट्रांस हिमालय में हमने क्या पढ़ा, ट्रांस हिमालय में बहुत सारी ऐसी जो श्रेणियाँ हैं जिसको हम एक तरह से रेंज बोला जाता है, उसमें से सबसे पहले पढ़ी काराकोरम, ठीक है। अब काराकोरम में हमने क्या पढ़ा, सबसे उसकी ऊंची चोटी क्या थी, K2, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, ग्लेशियर पढ़े, जिसको बोला जाता है HBBH, यानी हेस्पेरो, बाल्टेरो, बियाफो और सियासन, ठीक है। सियासन में हमने क्या पढ़ा, नुब्रा घाटी, ठीक है। अब नुब्रा घाटी में कौन सा है, सियासन ग्लेशियर, ठीक है। अब जैसे काराकोरम के बाद आता है लद्दाख, क्या आता है, लद्दाख, ठीक है। लद्दाख में हमने क्या पढ़ा, लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी क्या है, राकापोची, ठीक है। राकापोची में क्या एक बड़ी विशेषता है, वो हमने पढ़ी थी, विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसके बाद में एक पढ़ा था जास्कर, ठीक है। अब जास्कर में आपको क्या देखने को मिलेगी, जास्कर और लद्दाख के बीच में हमने एक पढ़ा था, क्या पढ़ा था, सिंधु नदी, जहाँ से इन दोनों के बीच से निकलती है, ठीक है। अब सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या पढ़ा था हमने, वो पढ़ा था हमने कैलाश पर्वत से। कहाँ से सिंधु नदी निकलती है, वो मानसरोवर झील से निकलती है। इतना इजी, मतलब एक ढंग से मैपिंग में बता रखा है, ठीक है। अब उसके बाद एक और निकलती है सतलज, जो है राक्षस ताल थे, वो हम एक बार से नीचे डिस्कस करेंगे बाद में, जैसे अगर मैपिंग में आएगा तो, ठीक है। फिर वहाँ से निकलती एक और निकलती ब्रह्मपुत्र, जो सिमायू उंगडुंग ऐसा एक हिमनद है, वहाँ से उस हिमनद से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, जिसको ब्रह्मपुत्र में एक तरह से सांगपो में क्या, सांगपो तिब्बत में क्या बोला जाता है, सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। बस इतना कंफर्म था। ये ट्रांस हिमालय का हो गया। अब हम आगे डिस्कस करेंगे वो है व्रत हिमालय, जो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में लेके आएंगे। वो व्रत हिमालय और लघु हिमालय और शिवालिक में एक ही पार्ट में इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। ये अपने हम नेक्स्ट में करेंगे। इसमें से बहुत सारे आपको पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे नंदा देवी है, फिर आप देखोगे ये माउंट एवरेस्ट वाला भाग है, फिर कंचनजंगा वाला भाग है, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, मकालू है, बद्रीनाथ है, त्रिशूल है, नीलकंठ है। ये हम इसमें से सब कुछ तीनों में कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के टॉपिक्स में ये मैं PDF आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। आप ध्यान रखना, वहाँ पर आप एक बार देख लेना, और जिससे सेकंड पार्ट आपको जल्दी देखने को मिलेगा। थैंक यू।